हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें देखा था हमने कि ये 3 टाइप्स के थे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज की जो हेडिंग है उसमें हम करने जा रहे हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो जैसे कि डायग्राम में मैंने एक इनफाइनाइट चार्ज वायर बना रखा है। इसके किसी पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक्चुअली ये हमारे बोर्ड के पर्पज़ से ही नहीं करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड पे इसे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओके, तो अगेन बिकॉज इट इज़ नॉट अ पॉइंट चार्ज, सो डायरेक्टली वी कांट अप्लाई कूलम्ब्स लॉ। तो व्हाट विल वी डू? अगेन वी विल टेक an element of it, and if I say element, it means it is very small and length is dl. Okay, suppose the point is at a distance x, suppose, from the wire. So at this point P we have to find out the electric field intensity. This element will be taken as a point charge because it is very small. So due to this element dl, the electric field at point P will be dE. And what is the formula? Formula is 1 upon 4 pi epsilon naught, the charge means point charge dq, upon the distance. And suppose the distance of the element from the point P is r, it is r square. Okay, now what we'll do, just here this r is not constant, this r is varying, because for this element r the value of r is something else, for the upper one will be different one, for this different, so this is varying one. So we have to put the value of r so that we get only one variable difference, integration rather. Okay, so let's suppose we take this infinite wire, फाइनाइट वन, एनी पार्ट ऑफ इट, इसका कोई पार्ट ऐसा ले लेते हैं जो हमें फाइनाइट दिख जाए। सपोज यहाँ से यहाँ तक, इसके आगे भी है, ये इसके आगे भी है और यहाँ भी है, तभी ये इनफाइनाइट है। सपोज दिस एंगल इज़ थीटा वन। ओके, तो ये ओवरलैप हो रहा है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस इज़ थीटा वन एंड दिस इज़ थीटा टू। दिस एंगल इज सपोज फाई and the length from here to here where the element is suppose L. Okay, so do we have any relation between this R, X and L? Yes, it is cos phi. तो cos phi is equal to हो जाएगा हमारा क्या, x upon r, because cos phi is equal to होता है base upon hypotenuse. This is base and this is hypotenuse. So from here the value of r will be how much? It is x upon cos phi, x upon cos phi. Put this value here. So what is this? This dE will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dq. It is r square. The r square means x square upon cos square phi. This is cos square phi, we will take it to the numerator. Okay, that is 1 upon 4 pi epsilon naught, this is cos square phi dq upon x square. X square is constant, this is constant for each and every element. Okay, but what happens, we want to integrate this expression with respect to phi. So we need here this d phi, and what is this here, dq. So already we know, yesterday we used the formula dq was lambda dl. dq is equal to
लेमडा डी एल है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो हमारे पास क्या आ रहा है, डी ई इज इक्वल टू, ओके टेक दिस के, सपोज के कॉस स्क्वायर फाई डी क्यू इज व्हाट, लेमडा डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके फाइन। नाउ यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर यहाँ हम टेन फाई की वैल्यू निकालना चाहें तो टेन फाई इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, एल अपॉन एक्स, और एल अपॉन एक्स मीन्स एल इज इक्वल टू एक्स टेन फाई। मैंने कहा था हम यहाँ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं, फाई, और अभी हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ आ गया है ना, अभी हमारे पास डी एल है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड व्हाट वील गेट, दिस इज डी एल अपॉन डी फाई इज इक्वल टू, दिस इज कांस्टेंट, हमने क्या किया है, बोथ द साइड वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू फाई। ओके, तो एल का डिफ्रेंशिएशन हमने ये कर दिया, टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन ये कर दिया, ये कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, एक्स इज कांस्टेंट फॉर ईच एलिमेंट। ओके, तो व्हाट वील गेट, वी आर गेटिंग हियर इट इज़ एक्स, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर फाई। तो फाइनली वी आर हैविंग डी एल इज इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर फाई, और डी फाई यहाँ जाएगा, पुट दिस वैल्यू हेयर, तो वी हैव डी ई इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ के कॉस स्क्वायर फाई वाज दिस लैम्डा, डी एल की वैल्यू अभी अभी हमारी आ गई है एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई, होल अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रेसिप्रोकल होते हैं ईच, इसलिए वो आपस में कैंसिल होगी, एक्स से इसकी एक पावर कैंसिल होगी, तो वी हैव के लैम्डा, व्हाट इज रिमेनिंग, डी फाई, इट इज डी फाई अपॉन एक्स, it is d phi upon x, fine. Okay, now what we'll do, we will see the diagram now. ये पॉजिटिव चार्ज था, तो P पर इसने क्या करना था, P पर इसने इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करना था, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E। इस एलिमेंट के लिए जो डी ई की वैल्यू ये है, इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट यहाँ आ गया, है ना। अगर ये फाई है तो यहाँ पे भी इसने फाई होना है, और अगर ये फाई है तो ये हो जाएगा डी ई कॉस फाई, और ये वाला एलिमेंट हो जाएगा डी ई साइन फाई, है ना। और प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये ऐसे ही आएगा, तो अभी कोई भी एलिमेंट कैंसिल नहीं हो रहे हैं। जब हम रिजोल्यूशन करते हैं कई डेरिवेशन में ऐसा आता है, या तो कॉस कंपोनेंट कैंसिल होते हैं अलग अलग एलिमेंट के लिए, या फिर साइन होते हैं, अभी दोनों में से कोई भी कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो हमें दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो डी ई का, इस वाले डी ई का ये वाला कंपोनेंट जो है डी ई कॉस थीटा, ये एक्स कंपोनेंट भी बोल सकते हैं हम, और कभी कभी इसको हम क्या बोल सकते हैं, वायर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ओके, तो दिस व्हाट इज दिस, ई परपेंडिकुलर। ओके, टोटल वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वह होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी ई कॉस फाई का, क्योंकि सबके लिए आएगा ना, इस एलिमेंट के लिए भी डी ई आ रहा, दूसरे वाले के लिए भी डी ई आ रहा, और सबकी डायरेक्शन यही है डी ई कॉस फाई, तो वो सब आपस में जुड़ेंगे, एंड दैट एडिशन इज दिस। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ ई डी ई, व्हाट वाज दैट, डी ई की वैल्यू थी के लैम्डा
एक्स डी फाई था और ये डी ई की वैल्यू थी और दिस इज़ कॉस फाई। इनमें से जो कांस्टेंट होगा उसको हम बाहर ले लेते हैं कि लैम्डा एक्स कॉस फाई डी फाई। तो जो हम चाह रहे थे कि हमारा जो इंटीग्रेशन आ जाए वो एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आए, तो वो आ गया है डी फाई, है ना। फाई इज़ ऑल्सो वेरिंग फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो फाई इज़ ऑल्सो वेरिएबल। कॉस फाई को हम कांस्टेंट नहीं ले सकते हम यहाँ पे। और हम जानते हैं कि अगर टोटल के लिए निकाला हमने ई परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फॉर होल ऑफ द कंडक्टर एंड द वायर, एंड वेयर विल द लिमिट गो from theta 2, but it is below, that's why minus theta 2 to theta 1 for this diagram. Okay, and to make the wire infinite, अगर वायर को हम इनफाइनाइट मान लेंगे तो इट इज़ वेरी लॉन्ग इन दिस डायरेक्शन एंड वेरी लॉन्ग इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो। तो जैसे जैसे वायर बढ़ेगा थीटा 2 भी बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये इनफाइनाइट यहाँ से होगा तो थीटा 2 भी यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। सी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इनफाइनाइट पे क्या होगा, थीटा 2 90 डिग्री मैक्सिमम हो जाएगा और यहाँ भी 90 डिग्री मैक्सिमम हो जाएगा। तो फॉर इनफाइनाइट वायर और कंडक्टर थीटा 2 एज वेल एज थीटा 1 is 90 and we call them pi by 2. तो लिमिट विल बी, it is E perpendicular is equal to k lambda upon x, what is this, minus pi by 2 to pi by 2, and it is cos phi d phi. cos phi का जो इंटीग्रेशन होता है that is sin, okay, that is k lambda upon x into सॉरी, है ना, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन फाई, एंड लिमिट गोज़ फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। की लैम्डा एक्स अपर लिमिट इज़ व्हाट, पहला अपर लिमिट रखेंगे हम पाई बाई 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट क्या है, माइनस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 क्या होता है, साइन पाई बाई 2 होता है 1 यानी कि 90, और साइन माइनस थीटा माइनस ही होता है ना, जो वैल्यू आएगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास वैल्यू आ रही है इट इज़ 2 की लैम्डा अपॉन एक्स। तो दिस वाज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए हमने डी ई साइन फाई वाला जो कंपोनेंट का वो सम भी करना है, तो वी विल कॉल दैट ई पैरेलल, व्हाट विल कॉल ई पैरेलल, ओके। तो सपोज दिस इज ई पैरेलल component and total E parallel component is what, integration of dE sin phi, and put the value of dE from where, this one, no, where was that, this is k lambda x d phi, okay, and this is sin phi. Again take the constant out, k is out, lambda is out, x is out, only sin phi and d phi. Limit again, limit goes from where, माइनस थीटा 2, यहीं से लिमिट रख सकते हैं हम, रख देना बल्कि, टू थीटा 1, ओके। बट फॉर इनफाइनाइट, एज आर हेडिंग इज for infinite wire, we have seen that theta 1 and theta 2 is 90 degree, so put this value. So E parallel is k lambda upon x minus pi by 2 to pi by 2 sin phi, okay। और जो sin phi का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस cos phi, इट इज़ minus cos phi
minus pi by 2 to 5. Take this minus out. Key lambda upon x, put some, sorry, this upper value cos pi by 2, and then this lower value, it is minus cos pi by 2 means 90, cos 90 यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0, तो this complete is 0 because this is 0, this is 0, है ना. तो E parallel component for infinite wire is 0. The total electric field due to, what is this, infinite long charged wire must be equal to E perpendicular, and what was that, sorry, E perpendicular symbol is E perpendicular, and what was that, that was equal to 2k lambda by x. okay, तो this is the answer or proved जो भी था वो. ठीक है, तो देख लेना इसको, फिर भी समझ में नहीं आई कोई लाइन, यू मे आस्क. ओके, बाय.